जय हिंद बच्चों। आज क्लास 6 का भूगोल चैप्टर पृथ्वी के परिमंडल इसको पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इसके शीर्षक को समझते हैं। तो सबसे पहले है क्या? पृथ्वी। तो पृथ्वी क्या है बच्चों? पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं, जिस पर जीवन संभव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जल, वायु और भोजन तीनों मिलते हैं। एक सौरमंडल का एकमात्र पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। चलिए दूसरा देखते हैं, परिमंडल किसे कहते हैं। परिमंडल को भी जानना जरूरी है, क्योंकि जब हम टॉपिक को ही नहीं समझेंगे तो हम उसके अंदर क्या क्या है उसके बारे में अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे। तो परिमंडल हवा, पानी, जमीन, हवा, पानी, जमीन और जीवों से बनी पृथ्वी की ऊपरी परत को ही परिमंडल कहते हैं। एक बार फिर से समझिए, हवा, पानी, जमीन और जीवों से बनी पृथ्वी की ऊपरी सतह को ही परिमंडल कहते हैं। अब ये परिमंडल को 4 भागों में बांटा गया है। ये कौन कौन से हैं? पहला है स्थल मंडल, दूसरा जलमंडल, तीसरा वायुमंडल और चौथा जैव मंडल। अब ये सभी को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले स्थल मंडल। तो स्थल मंडल क्या है? पृथ्वी के ऊपर जो ठोस परत है इसी को भूमंडल या जलमंडल या भूमंडल या स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी के ऊपरी जो परत है उसमें मिट्टी की एक परत है जिस पर हम सब रहते हैं, जिस पर खेती होती है, खेतीबाड़ी होती है, फसल उगते हैं। ये स्थल मंडल की ये हो गया एक तरह का महत्व, इसके उपयोग हो गए कि स्थल मंडल है तो उसका उपयोग क्या है। तो उसका उपयोग ये है कि उस पर हम सब रहते हैं, मकान बनता है, खेतीबाड़ी होती है, ये सारे काम होते हैं, खनिज तत्व पाए जाते हैं। अब ये स्थल संधि क्या है? अब दूसरा टॉपिक है स्थल संधि। तो स्थल का वह सकरा भाग, स्थल का वह सकरा भाग जो 2 बड़े स्थल खंडों को जोड़ता हो उसे स्थल संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्थल संधि कहते हैं। स्थल संधि एक होते देश, एक होते महाद्वीप, एक होते द्वीप। महाद्वीप जो बड़े होते हैं, जो स्थल का बड़ा भाग महाद्वीप कहलाता है और स्थल का छोटा भाग द्वीप कहलाता है, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। महाद्वीपों की संख्या कितनी है? महाद्वीप महादेश भी हो गया जो बड़ा भाग, और जो छोटा भाग वो द्वीप। अब ये महाद्वीप है 7। पहला एशिया, दूसरा यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो ये महादेशों की संख्या भी हम समझ लिए कि महादेश कितने हैं, 7 हैं। इसको हम बता दिए आपको, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन रहेंगे कि महादेशों की संख्या कितनी है और कौन कौन, तो ये आप लिख दीजिएगा। चलिए दूसरा है जलमंडल। दूसरा क्या है? जलमंडल। तो पृथ्वी का वह बड़ा भाग जो जल से आच्छादित हो, जो जल से घिरे हुए, उसे जलमंडल कहते हैं, उसे जलमंडल कहते हैं। और ये जल संधि, जल संधि जल का वह सकरा भाग जो दो बड़े जल राशियों को जोड़ता हो। जल का वह सकरा भाग जो 2 बड़े जल राशियों को जोड़ता हो उसे जल संधि कहते हैं। इसी का दूसरा नाम जल डमरू मध्य भी है। जैसे देखिएगा, ये भारत है और नीचे में ये श्रीलंका, इसके बीच जो है इस जो जल है इधर, ये दोनों जो बड़े बड़े जल स्तर है इसको ये जोड़ने का काम करता है। इसी को जल डमरू मध्य भी कहते हैं। भारत का नक्शा ऐसे हो गया और यहाँ पर जो है यही रास्ता। चलिए अगला देखते हैं, जलीय पौधे। क्या है? जलीय पौधे। तो जलीय पौधे क्या है? जो पौधे जल में उगते हैं उसे जलीय पौधे कहते हैं। और जलचर अब समझते हैं, जलचर जो जीव जल में रहते हैं। जलचर क्या है? जो जीव जल में रहते हैं उसे जलचर कहा जाता है। अब 4 बड़े महासागर जो हैं, पहला प्रशांत महासागर,
आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। जो भारत के दक्षिण में है हिंद महासागर, इधर जो एरिया है नीचे वाला हिंद महासागर का है। और ये क्योंकि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा भाग में जल है, 71% भाग, संपूर्ण पृथ्वी का 71% भाग पर जल ही है। तो बच्चों दो बात समझ लिए, एक टॉपिक था स्थलमंडल, दूसरा था जलमंडल। अब ये वायुमंडल के बारे में समझते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर फैले अदृश्य जो वायु का जो अदृश्य परत है, इसी को वायुमंडल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैले अदृश्य परत को ही क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। अब ये वायुमंडल में बहुत सारे गैसों का मिश्रण है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारे गैस हैं। से मुख्य रूप से नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। अब ये वायु से क्या होता है? जो हम सर्दी और गर्मी का एहसास करते हैं, जो महसूस होता है, वो किसके कारण होता है? तो वो हवा के कारण ही होता है। वो किसके कारण होता है? हवा के कारण होता है। सर्दी आपको ज़्यादा हो रहा है या गर्मी महसूस हो रही है, तो वो हवा के कारण ही होता है। बादलों में गति, जो बादल आप देखते हैं कि कैसे ऐसे चल रहा है, तो गति कैसे होती है? वो हवा के कारण ही होती है। तो ये बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि हवा की क्या महत्व है, हवा के क्या महत्व है। तो हवा का तो जब हम जब सांस भी लेते हैं तो वो उसमें ऑक्सीजन की जरूरत है, हवा ही है ऑक्सीजन। तो वो हवा का ये सब महत्व हो गए। बादलों में गति करता है और सर्दी और गर्मी का महसूस दिलाता है, हम सब सांस लेते हैं, ये सब वायु का मुख्य रूप से गुण है या महत्व है। अब बादलों की गति, अब हो गया वायुमंडल में जो परत, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के ऊपर वायु की एक परत है। एक कितने परत है? मुख्य रूप से 5 परत है। मुख्य रूप से 5 परत है। पहला जो मंडल है उसका नाम है क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल और पांचवा बहिर्मंडल। ये वायुमंडल के मुख्य परतें हैं। अब ये भी बात आप समझ लिए। अब अगला है जैव मंडल। तो जैव मंडल क्या है बच्चों, इसको समझना है। तो बात समझ में आ गया। अब आगे है जैव मंडल। तो पृथ्वी का वह पूरा भाग, वह क्षेत्र जिस पर समस्त जीवों का जीवन संभव है। पृथ्वी का वह पूरा क्षेत्र जिस पर समस्त जीवों का जीवन संभव हो, उसे ही जैव मंडल कहते हैं। और ये 3 चीज मिलकर बनते हैं। जहां भी स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, जब ये तीनों आपस में जुड़ते हैं, ये तीनों एक दूसरे से अलग नहीं है, ये तीनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, और यही तीनों जब मिलते हैं तो जैव मंडल का निर्माण करता है। तो जैव मंडल को 2 भागों में बांटे गए हैं, एक वनस्पति जगत और एक दूसरा जीव जंतु जगत। वनस्पति जगत में वनस्पतियों का, पेड़ पौधों का अध्ययन होते हैं और उसमें उसके बारे में समझते हैं, और जीव जंतु में समस्त जीव जंतु का अध्ययन होता है। तो बच्चों आज आपने क्या क्या पढ़ा? आज आपने पृथ्वी के परिमंडल के बारे में पढ़े। पृथ्वी में परिमंडल क्या होता है, ये ग्रह क्या है, स्थलमंडल क्या है, वायुमंडल क्या है, जलमंडल क्या है और जैव मंडल क्या है। इन सारी बातों के बारे में आज हम लोग पढ़े और समझे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जय हिंद बच्चों।